इस लाइट हाउस की रखवाली करने के लिए आपको सालाना लगभग 15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यह नौकरी पाने की बहुत इच्छा हो रही है ना? और भी अनगिनत सुविधाएं हैं, जैसे वहां कोई बॉस नहीं होगा, आप पूरी तरह से अकेले रहेंगे, अपनी मर्जी से सो सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। आपका केवल एक ही काम होगा कि यह सुनिश्चित करना कि इस लाइट हाउस की बत्ती ठीक से जल रही है या नहीं। अगर कभी बंद हो जाए तो उसे फिर से चालू कर देना। बस इतना ही आपका काम है और कुछ नहीं करना होगा। सारा दिन बस आराम से सो सकते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि इतनी सुविधाओं के बावजूद ये दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में से एक है। इसका कारण यह है कि यह लाइट हाउस बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच स्थित है। यहाँ रहते समय आप किसी से संपर्क नहीं कर सकते। अकेलापन हमेशा आपको घेरे रहेगा और भी खतरनाक बात यह है कि यहाँ अक्सर बड़े बड़े तूफान आते हैं। उन तूफानों का कहर इतना भयानक होता है कि कभी कभी समुद्र का पानी टॉवर के ऊपर से बहने लगता है। यहाँ तक कि इस काम में मौत भी हो सकती है। और कौन कौन से बड़े खतरे यहाँ छिपे हैं, यह आप थोड़ी देर बाद जान सकेंगे। अब शायद इन सब बातों को सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यह लाइट हाउस समुद्र के बीचों बीच क्यों बनाया गया है, इसका काम क्या है और इस लाइट हाउस की बत्ती पर हमेशा नजर क्यों रखनी पड़ती है, ये कभी बंद क्यों नहीं हो सकती। इस रहस्यमय लाइट हाउस की पूरी जानकारी जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। तब यातायात के लिए न तो कोई गाड़ी थी और न ही कोई अन्य साधन या हवाई मार्ग, इसलिए लंबे रास्ते तय करने का एकमात्र तरीका था जलमार्ग। उस समय कैंपस मारियस नाम का एक अद्भुत नाविक था जो कठिन परिस्थितियों में भी समुद्र पार करने के लिए प्रसिद्ध था। एक बार वो घने अंधेरे समुद्र के बीच से गुजर रहा था, तभी जहाज की टक्कर समुद्र के नीचे कुछ चट्टानों से हो गई। उस समय जहाज लकड़ी से बनाए जाते थे, जिसके कारण जहाज के नीचे आसानी से दरारें आ जाती थीं और पानी अंदर आकर जहाज को काफी नुकसान पहुंचाता था। इस दुर्घटना के बाद कप्तान मारियस इसका समाधान ढूंढने लगे। वो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो इस तरह की समस्याओं से बचाने के लिए जहाज के नाविकों को पहले से सचेत कर सके। लेकिन यहाँ प्रशांत महासागर की विशालता उनके लिए एक बड़ी चिंता का कारण बन गई। प्रशांत महासागर इतना बड़ा और विशाल है कि अगर सातों महाद्वीपों की सारी भूमि को एकत्रित किया जाए तो भी प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल अधिक रहेगा। 1000 साल पहले जब नाविक इस विशाल समुद्र को पार करके यात्रा करते थे, तब उन्हें समुद्र के नीचे किसी भी चीज का कोई अंदाजा नहीं होता था। यहाँ तक कि उनके सामने का रास्ता भी उन्हें पता नहीं होता था। उस समय दिशा दिखाने के लिए कोई तकनीक नहीं थी जो उन्हें रास्ता पहचानने में मदद कर सके। उस समय नाविकों को समुद्र पार करने के लिए सूर्य की दिशा या चंद्रमा पर निर्भर रहना पड़ता था, और इस दिशा निर्देश की समस्या के कारण यात्रा के दौरान कई और समस्याएं आ जाती थीं, जैसा कि एक बार कप्तान एलिस्टर के साथ हुआ था। कप्तान एलिस्टर अपने नाविकों के साथ प्रशांत महासागर पार कर रहे थे, तो एक दिन रात में अचानक तूफान आ गया। पूरा आकाश काले बादलों से ढक गया और आकाश के सारे तारे बादलों के नीचे छिप गए। इसके कारण भयंकर तूफान के बीच वे अपना रास्ता खो बैठे। जब सुबह हुई तो वे देख सके कि वे विशाल समुद्र के बीच में खो गए थे। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, न पानी था और न कोई खाना। भूख और प्यास के कारण नाविकों की हालत खराब हो गई थी। वे समुद्र के विशाल पानी के बीच में थे, लेकिन पानी की कमी के कारण प्यास से तड़प रहे थे। यहाँ तक कि कई नाविकों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद बड़ी मुश्किल से कप्तान किनारे का पता लगा सके। इसके बाद ही लाइट हाउस के निर्माण की शुरुआत हुई। मिस्र में भूमध्य सागर के पास अलेक्जेंड्रिया था। उस समय वहां के शासक टॉलमी II फिलाडेल्फिया थे, लेकिन उस समय उनके राज्य के लिए सबसे बड़ी समस्या उनका स्थान था। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखें तो समझ सकते हैं कि इस शहर में प्रवेश करने के लिए इसी रास्ते से जाना पड़ता था, और इस जगह के आसपास बड़ी बड़ी चट्टानें थीं, जिसके कारण इस शहर में व्यापार करने आने वाले जहाज जब इस रास्ते से गुजरते थे तो बहुत आसानी से उन चट्टानों से टकरा जाते थे, और इसके कारण कभी कभी ये जहाज डूब जाते थे या बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता था। इसलिए दिन प्रतिदिन इस राज्य में व्यापारिक जहाजों की संख्या कम होती जा रही थी, जिससे आर्थिक दृष्टि से यह राज्य पिछड़ता जा रहा था। इस समय अपने राज्य को बचाने के लिए टॉलमी उस समय के सबसे प्रसिद्ध आर्किटेक्ट सोस्ट्रेटस के पास गए। उन्होंने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना की। दोनों ने मिलकर एक आइडिया निकाला कि वे पानी के ऊपर एक किला बनाएंगे जिसकी रोशनी समुद्र में चलने वाले जहाजों को रास्ता दिखाएगी। इसके साथ ही यह पानी के नीचे की चट्टानों के बारे में भी पहले से सचेत करेगा। इस योजना के अनुसार सोस्ट्रेटस ने काम शुरू कर दिया, लेकिन उस समय भी उन्होंने नहीं सोचा था कि वो जो करने जा रहे हैं वो एक दिन पूरी दुनिया में एक अद्भुत निर्माण के रूप में प्रसिद्ध होगा, जिसे बाद में अलेक्जेंड्रिया के लाइट हाउस के नाम से जाना गया। अलेक्जेंड्रिया के उस लाइट हाउस की ऊंचाई 384 फीट थी। ये पूरा सफेद संगमरमर के पत्थर से बना था। उस लाइट हाउस के ऊपर उस समय निरंतर आग जलती रहती थी, जिसके लिए हमेशा तेल और लकड़ी की आपूर्ति करनी पड़ती थी। यहाँ तक कि इस लाइट हाउस को बाद में दुनिया के 7 अजूबों में से एक के रूप में भी मान्यता दी गई। ये केवल इसकी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध नहीं था,
बल्कि इसकी अद्भुत डिजाइन के लिए भी था। उस समय प्रकाश की तीव्रता फैलाने के लिए इसे दर्पण और लेंस से डिजाइन किया गया था, ताकि इसकी रोशनी दूर दूर तक जहाजों के नाविकों को मार्ग दिखा सके। उस समय जब इस लाइट हाउस के निर्माण की खबर फैली तो नाविकों ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब अलेक्जेंड्रिया की यात्रा करते समय उन्हें रास्ता नहीं खोना पड़ेगा और न ही चट्टानों से जहाज टकराएंगे। इस तरह लाइट हाउस का विचार पूरी दुनिया में फैल गया।